विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के लिए अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह यूक्लिड की ज्यामिति एक परिचय की तीसरी वीडियो है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे आपके साथी भी इसका लाभ उठा पाएँ। अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 1, आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। मैंने यहाँ पर यूक्लिड की पांचवी अवधारणा पहले ही लिख दी है। पांचवी अवधारणा कहती है, एक सीधी रेखा अन्य दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों अंतःकोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय की पहली वीडियो यूक्लिड की ज्यामिति एक परिचय मैंने बनाई हुई है, जिसमें यूक्लिड की परिभाषाएं, अवगृहीत और अभिधारणाओं का अच्छी तरह वर्णन किया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि उस वीडियो को अवश्य देखें। इसको सरल भाषा में समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो सीधी रेखाएं बनाते हैं। एक सीधी रेखा हमने इस प्रकार बनाई, ये सीधी रेखा हमने बनाई AB, इस रेखा को हम AB कहते हैं। और दूसरी बनाते हैं, दूसरी सीधी रेखा हम बनाते हैं CD बना दी। अब एक तीसरी रेखा को इसके ऊपर गिराते हैं, तीसरी रेखा को गिराते हैं। ये हमने गिरा दी तीसरी रेखा, इसको MN कह दीजिए। MN रेखा को इस पर गिराया, ये रेखा है। अब देखिए, इस रेखा को गिराने से अंदर की ओर हमारे चार कोण बन गए। एक कोण ये बना और एक ये बना, एक इधर साइड बना, एक इधर साइड बना। इस कोण को हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। ये अंदर की ओर बनने वाले जो कोण हैं A, B, C, D, इनको अंतःकोण कहा जाता है। अब हमें यूक्लिड की जो पांचवी अवधारणा बताती है कि जिधर की ओर ये अंदर बनने वाले कोणों का योग 180 से कम होगा, उधर ये रेखाएं मिलेंगी, उनको आगे बढ़ाने पर मिल जाएंगे। यदि A और B, कोण A और कोण B मिल करके 180 अंश से कम बनाएंगे, 180 अंश से कम, यदि 180 से कम होगा तो ये इधर की तरफ मिलेंगे। यदि C और D मिल करके 180 से कम होगा तो ये इस साइड को मिलेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन 180 से कम हो रहा है। जिधर को ये मिलेंगी उधर को 180 से कम होगा। अगर हम इन रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाते हैं और इसको भी बढ़ाते हैं, तो यहां पर ये दोनों मिल गई हैं। ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर ये मिल गई, इस बिंदु पर मिल गई। किस ओर मिली? जिस ओर ये कोण, अंतःकोणों का योग 180 से कम है। यहां पर गौर करिए, कोण A 90 अंश से ज़्यादा है, ज़्यादा दिख रहा है, B भी ज़्यादा दिख रहा है। इट मीन्स A और B का योग 180 से ज़्यादा होगा। ये 90 से ज़्यादा, ये 90 से ज़्यादा, तो इन दोनों का योग 180 से ज़्यादा होगा, तो ये 180 से कम नहीं है। और C और D देखिए, C 90 अंश से छोटा लग रहा है और D भी 90 अंश से छोटा लग रहा है। इसका मतलब C और D का योग 180 से कम होगा। ये वाली स्थिति सही है। इसीलिए ये रेखाएं पीछे जाके उसी ओर मिली जिस ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम है।
तो इसको सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं? मैंने लिख दिया, यदि दो सरल रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है और जिस ओर बने अंतःकोणों का योग 180 से कम होगा, वे रेखाएं उसी दिशा में पुनः मिल जाएंगी। अर्थात यहाँ पर देखिए, सी और डी जो अंतःकोण बने थे, सी और डी का योग 180 से कम है, इसीलिए ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी रेखाएं कहाँ मिली? उसी ओर मिली जिस ओर सी और डी का योग 180 से कम है। इधर साइड नहीं मिली। अगर हम इधर को मिलाएंगे, इधर को इनको बढ़ाएंगे अनिश्चित रूप से, तो ये रेखाएं इधर कभी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। दूसरा प्रश्न है, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है? स्पष्ट कीजिए। आपने देखा, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा कहती है, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ओर अंतःकोणों का योग 180 से कम हो, तो वो दोनों रेखाएं उसी ओर मिलेंगी जिस ओर अंतःकोणों का योग 180 से कम होता है। 180 से कम होने की स्थिति पे ही दोनों रेखाएं आगे मिल पाएंगी। यदि रेखाएं इस प्रकार हों, एक रेखा हमने ए बी ये डाली और दूसरी रेखा सी डी हो गई, ए बी और सी डी, इसको ए बी कहिए और इसको सी डी कहिए। और एक तीसरी रेखा एल और एम तीसरी रेखा है। ये तीसरी रेखा इस प्रकार डाली गई है कि यहाँ पर जो कोण बनते हैं ये 90-90 अंश के बनते हैं, इधर भी 90 अंश का और इधर भी 90 अंश का। अर्थात ये जो हम कोण ए मानेंगे, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने। अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि एक ओर के अंतःकोण ए धन बी का योग हो जाए 180 अंश और सी धन डी का योग हो जाए 180 अंश, तो ये रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब जो रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी वो कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। ए बी और सी डी रेखाएं उसी स्थिति में मिलेंगी जिस ओर अंतःकोणों का योग 180 से कम होगा। अब इसमें अंतःकोणों का योग 180 है, दोनों ओर 180, ये 90, ये भी 90, ये 90, ये भी 90, 90 अंश के हैं, तो 90 और 90 180 अंश। अर्थात ये रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये समांतर रेखाएं होगी। अतः हम कह सकते हैं, यदि दो सीधी रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश, अर्थात दो समकोण हों, तो वे दोनों रेखाएं दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात समांतर रेखाएं होंगी। अतः हम कह सकते हैं, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का निर्धारण होता है। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने इस अध्याय की तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को अवश्य खोलिएगा और वीडियो से लाभ उठाइएगा।